एक चीज़ देखिएगा, याद करिएगा, ये 3 चीज़ों को नंबर से जहन में बिठाइए। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ पहली चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ क्या है। याद रखना, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। पहली चीज़ यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचा रखो। पहली चीज़ नीची नज़र। दूसरी चीज़ यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, शर्मगाह। और तीसरी चीज़ ज़ेबो ज़ीनत को, बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने ज़ाहिर मत करो। ये 3 चीज़ें बताई। इसमें मेन चीज़ को बीच में रखा गया है, शर्मगाह की हिफाजत। जबकि ये दोनों चीज़ें जो और बताई गई हैं वो इसीलिए बताई गई हैं क्योंकि वो शर्मगाह तक पहुंचने का ज़रिया है। जब औरत निगाह उठा के चलेगी तो आंखें 4 होंगी, जब 4 होंगी तो प्यार मोहब्बत होगी, दिल के रास्ते से आंख से तीर घुसेगा, फिर दिल में उतरेगा, दिल में उतरेगा तो दिल घायल होगा, घायल होगा तो फिर कुर्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी तो सब कुछ होगा शॉर्टकट में। तो बीच में क्या पेश किया अल्लाह ने, वह यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, शर्मगाह की हिफाजत। और उससे पहले क्या बयान किया, नज़रें नीची रखो। और बाद में क्या बयान किया, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने ज़ाहिर न करो। ये 3 चीज़ें बताई और बीच में शर्मगाह। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मौलाना जर्जीस पाकिस्तान में जब गए थे एक जलसे में, तो मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगा दिए गए थे, वहाँ लोगों ने लगाए थे हुकूमत की तरफ से। तो मैंने पुलिस वालों से कहा ये क्या कर रहे हो भाई आप लोग? बोले तुम्हें इंडिया खैरियत से जाना कि नहीं जाना है? हमने कहा क्या मतलब? बोले हमारे यहाँ कोई भरोसा नहीं कि कब किस मस्जिद में बम रख दिया जाए और उड़ जाओ तुम। हमको हुक्म दिया गया है कि इनकी हिफाजत करो, मस्जिदों में तलाशी लो और फिर इनकी तकरीर हो। तो मेरे दाएं और बाएं 2 पुलिस वाले खड़े हो जाते थे जब जलसा होता था वहाँ, एक इधर एक उधर, ब्लैक कमांडो टाइप के, एक इधर एक उधर, और बीच में हम बोल रहे हैं। और जब जोश आता था, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो देखता था ब्लैक कमांडो को तो जोश ठंडा हो जाता था। ये खड़ा फिर थोड़ा सा कोशिश करता था, जो जोश भी आया ऐसे बोला तो इधर देखा, खड़ा हुआ, फिर जोश ठंडा हो जाता था। ये 2 दाएं बाएं बॉडीगार्ड, बीच में जर्जीस, ये किस बात की अलामत है? जर्जीस साहब, आपकी ज़िंदगी इन दोनों बॉडीगार्ड की वजह से बची हुई है। दायां वाला बॉडीगार्ड हटा, बायां वाला बॉडीगार्ड हटा, तो बीच वाले आदमी की कभी भी ज़िंदगी गई काम से। दाएं 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 उड़ा दिए गए। तो बीच वाला आदमी कब बचा है? जब दाएं और बाएं वाले उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब गौर करो इन 3 चीजों पर। इन 3 चीजों में बीच वाली चीज मेन है, शर्मगाह की हिफाजत, और दाएं बाएं जो 2 चीजें हैं वो इसकी बॉडीगार्ड है, इस औरत की बॉडीगार्ड है। नजरों को जब तक नीचा करके चलेगी, जब तक वो अपनी आंखें उठाकर किसी गैर मर्द को नहीं देखेगी, जब तक वो अपनी नजरें नीची करके चलेगी, उसकी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। क्योंकि ये नजरों को नीचा करके चलना, ये इसकी शर्मगाह की हिफाजत करेगी। ये बॉडीगार्ड है, नजरें नीची करना। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। और जब बनाओ सिंगार को, लिपस्टिक क्रीम पाउडर को जब चुपड़ चुपड़ के निकलोगी बाजारों में, फिरोगी घूमोगी, तो ये लड़के क्या तुम्हें अपनी बहन बनाएंगे? 250 ग्राम लिप चुपड़ोगी जब क्रीम। और एक और वो आता पाउडर, पता नहीं कौन सा, जानते हो ये पाउडर का नाम क्या? वाटर प्रूफ पाउडर। औरतों ने सोचा कि जब बारिश होती है तो हमारा चेहरा धुल जाता, तो आनी काली तेली निकलते, तो अब उन्होंने वाटर प्रूफ पाउडर बनवा लिया। अब चाहे कितना पानी आए वो पाउडर लगा रहेगा। अब वो पाउडर तब भी नहीं छूटेगा जब उसका आदमी उसको चूमेगा, चाटेगा, तब भी उसके मुंह में चला जाएगा, लेकिन छूटेगा नहीं उसका शौहर। अजीब किस्म का पाउडर आता है, अजीब सब। देखिए उसकी शक्ल तक नहीं देखी जाती, लेकिन बड़े शौक से लगाते हैं। और जो लगा के निकलती है तो कसम खुदा की ऐसा लगता है जैसे अमेरिकन बंदरिया जा रही हो। तुम हंसते हो, खूबसूरत पर कटे बाल कटे हैं पर चल रही हो, लग रहा है जैसे आप कह रहे हो कि जन्नत की हूर जा रही है। हमारी नज़र में तो ये अमेरिकन बंदरिया लगती है।
अच्छी खासी खूबसूरती अल्लाह ने दी थी और इसने अपने आप को अमेरिकन बंदरिया बना लिया, अमेरिकन बंदरिया। तो बीच में जो चीज है वो है शर्मगाह और दाएं बाएं उसके बॉडीगार्ड। तो अल्लाह ताला ने इशारा किया, जब तक तुम नजरें नीची करके चलोगी और जब तक बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करोगी, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने नहीं दिखाओगी, तब तक तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। और जैसे ही तुम सड़कों पर बाजारों में मेकअप करके चलने लगोगी और नजरें उठा उठा के, आंखें ऊपर कर करके, सर उठा कर चलोगी, तो बीच वाली चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बॉडीगार्ड ही नहीं रहा। तो बीच वाली चीज पर कभी भी हमला हो सकता है। आए फातिमा, आए ज़ैनब, आए रुकैया, आए उम्मे कुलसूम, आए आयशा, आए ज़ारा, आए सारा, आए हाजरा, ये दोनों चीजें अगर तेरी उठ गई बॉडीगार्ड, तो तुझे ज़ारा से निर्भया कभी भी बनाया जा सकता है, क्योंकि बॉडीगार्ड नहीं रहे हैं, तू कभी भी दरिंदगी का शिकार हो सकती है। चलती बस में तेरे साथ 10-10 लड़के भेड़िए बनकर तेरी इज्जत और आबरू को कभी भी लूट सकते हैं और चलती हुई बस से तुझे धक्का दे सकते हैं, कभी भी तेरी इज्जत और आबरू लूट सकती है, क्योंकि तेरे बॉडीगार्ड तेरे पास से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि नजरें नीची करके तू नहीं चल रही है और मेकअप और खुशबू और परफ्यूम लगा के तू जा रही है। अब बॉडीगार्ड ही नहीं रहे तो शर्मगाह की हिफाजत होगी कैसे? कुरान ने इन दोनों चीज़ों को बॉडीगार्ड की हैसियत से पेश किया। वह अहसनत फरजहा, और जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, 3 चीज़ें हैं, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखती हो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, वह अतात बालहा, और चौथी चीज़ जो अपनी शौहर की खिदमत करती हो, इताअत व फरमाबरदारी करती हो। सुन लो, औरत सिर्फ अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करने के लिए पैदा की गई है, इसमें कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, और थोड़ी देर के लिए मुझे माफ़ करना कि मौलाना जर्जीस साहब इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए इशारा किया है, आए ख्वातीन, आए लेडीज़, आए औरतों, तुम्हारा शौहर थका हुआ, मांदा हुआ, परेशान हाल, बिजनेस करके मजदूरी करके जब थका हुआ घर में आता है, तो औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने थके हुए शौहर का खुलकर इस्तेमाल करे। जैसी दरवाजे पर दरवाज़ा खोलने जाए तो मुस्कुराते हुए उसका दीदार करे। यहाँ होता उल्टा है, औरत बेचारा, आदमी दिन भर बेचारा काम करके आया और जैसी घर में घुसा बीवी ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। प्लग खराब हो गया बिजली का, पंखा नहीं चल रहा है, मोटर फूक गया। अरे अल्लाह की बंदी, ये बात